भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करे तो विकास पूरा हो गया। एक दूसरे दिशा का विचार है कि भौतिक जगत सहित अपना शरीर ये टेम्पररी है, वो मरते रहता है, बदलते रहता है। तो जो शाश्वत है केवल उसी पर चलो, दूसरा कुछ मत देखो। लेकिन ऐसे मनुष्य रहता ही नहीं। मनुष्य को खाना है, मनुष्य को रहना है घर में, मनुष्य को सारा समाज चलना है, तो ये सारी बातें चाहिए। परंतु विकास की कल्पना भारत के बाहर के चिंतन में हमेशा इन दो सिरों के विचार के बीच में लटकती रही, घूमती रही। हमारे यहां हमारी दृष्टि अलग है। हमने ये समझा कि सृष्टि दोनों बातों से चलती है। भौतिक जगत का हम अनुभव लेते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय सब बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। अनुभव होता है तो वो है, वो मिथ्या है यानी असत्य नहीं है। मिथ्या इज रिलेटिव ट्रुथ। कुछ दूर तक वो भी सत्य, उसमें से जाना पड़ता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए। उसमें आराम चाहिए, कष्ट कम करने चाहिए, परंतु यहां रुकना नहीं चाहिए। वास्तव में सुख चाहिए तो दो बातें हैं। सुख अपने अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, मानने पर होता है। एक रसगुल्ला खाएंगे सुखी होंगे, 25 खाएंगे तो अधिक सुखी होंगे। 50 खाने वाले भी है, 100 खाने वाले भी है, परंतु कभी न कभी ये स्थिति आती है कि फिर से रसगुल्ला सामने लाया तो उल्टी होने जैसी भावना होती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर जिसको सुख होता है वो कोने खोजो तो सुख का सोर्स ही मिल जाएगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और दूसरी बात है, सुख अकेले का संभव नहीं है। मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता। मान लीजिए दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ गई, मेरी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई, मैं अकेला सुखी हो भी गया तो भी बाकी दुनिया मुझे सुख से जीने नहीं देगी, क्योंकि बाकी दुनिया है। मैं अकेला जी नहीं सकता, मुझे परिवार चाहिए, मुझे अपने रिश्ते नाते चाहिए, मुझे पेड़ पौधों को भी आदत हो जाती है। सुखी होने के बाद भी मैं झू में जाके प्राणी देखता हूं या जंगल में जाके उनको उनकी प्राकृतिक अवस्था में, ये सब चाहिए मुझे। ये सब जब तक सुखी नहीं होता तब तक मैं सुखी नहीं होता। इसलिए एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही, बड़ी महत्व की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है उसमें अंतर है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो साधन उपलब्ध है उसमें कम ज्यादा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो मनुष्य को भी दुख नहीं होता, लेकिन समान क्षमता वाले एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं है, इससे दुख उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है, और फिर बैरी एक दूसरे को सुख से जीने नहीं देते। और इसलिए विकास की भारतीय अवधारणा वो कहती है दोनों जानो।
अब विचार जो किया वो अगर अधूरे दृष्टि पर किया तो अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है और तो कोई है नहीं, मुझे ही जीना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल तो है, हमारा सबसे झगड़ा है, क्योंकि स्पर्धा है, और इसलिए सबसे बलवान बन के मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरे उपयोगी होंगे उनको मैं रख लूंगा, मेरे लिए अनुपयोगी है उनको छोड़ दूंगा, उनका विचार नहीं करूंगा, और विरोधी है उनको समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे सुखी होना है। और सुख के बारे में ये शाश्वत है, मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता, मुझे सुखी होना है तो सबको सुखी होना पड़ेगा। वो इस अधूरी दृष्टि में आता नहीं। उसकी सबसे लंबी छलांग क्या है? मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। लेकिन ऐसा विचार करके ये विकास नहीं हो सकेगा, उसके साथ विनाश आएगा। दृष्टि चाहिए सर्वेपि सुखिनः सन्तु। और इसलिए विज्ञान का विचार ये केवल अर्थ काम का विचार नहीं हो सकता। जो अर्थशास्त्र की विदेशी व्याख्या है वो बताती है कि मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। तो इनको बैलेंस कैसे करना, इसका शास्त्र अर्थशास्त्र है। कम साधनों में मैं अधिक से अधिक कैसे पाऊं। विकास की भारतीय अवधारणा क्या है? अर्थशास्त्र की व्याख्या चाणक्य ने की है कि प्रजा का योगक्षेम जिससे चलता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है। प्रजा यानी जिसने जन्म लिया, जो हुआ। अब प्रजा हम है, सब मनुष्य है, जीव जंतु भी प्रजा है, पेड़ पौधे भी प्रजा है, सब कुछ हुआ है। पानी भी प्रजा है, मिट्टी भी प्रजा है। केवल चैतन्यधारी जीव नहीं, तो जितना जड़ वो भी बना है, और ये बना है तो उसका प्रयोजन है। ये ठीक चलेगा तो हम ठीक चलेंगे। तो ये सब एक साथ ठीक चले, ये कैसा हो? इसलिए विकास में भौतिक विकास का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इस ज्ञान के आधार पर जो विकास मैं करूंगा वो केवल मेरा ना हो, सबका हो मेरे साथ साथ। मेरा भी हो, मेरा विकास नहीं हुआ तो चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे साथ सबका विकास हो। इसलिए मैं अपने विकास में कुछ मर्यादा रखता हूं, अपने विकास में कुछ संतुलन में रखता हूं। उसको कहते धर्म। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। धर्म यानी पूजा खान पान नहीं, वो छोटी बातें हैं। धर्म यानी जिससे धारणा होती है इहलोक में भी परलोक में भी सुख मिलता है। सबके स्वभाव को जानकर उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुए सब सुखी हो, ऐसी जो व्यवस्था है उसका अनुशासन, उसका संतुलन, उसके लिए कर्तव्य का निर्धारण ही धर्म है। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। अब ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग मानते हैं कि ये तो विरोधी बात हो गई ना, विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है। पहला कारण इसका यह है कि वो धर्म को रिलीजन समझते। धर्म इज रिलीजन नहीं है। धर्म है सृष्टि चलने का शास्त्र है, सृष्टि चलने का नियम है। वो आप मानो न मानो वो है, वो कोई भी उससे अलग हो नहीं सकता, उसी के आधार पर चलता है। उसमें गड़बड़ होती है तब विनाश होता है, उसको पहचान के चलना। परंतु विज्ञान में धर्म का स्थान नहीं, क्योंकि यह माना गया है कि धर्म में विज्ञान का स्थान नहीं। अब ये जो फंडामेंटल है यही गलत है।
विज्ञान और धर्म या अध्यात्म, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन गंतव्य तो एक ही है, जानना। सत्य को जानने वाली बात है। भौतिकता की मर्यादा में विज्ञान को हमने जकड़ दिया, वरना विज्ञान भी वहीं जाता। आप देखिए, अभी जो प्रगत विज्ञान है वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि नहीं? और वो कहता है, नोएटिक साइंस नाम का नया नाम आजकल हम सुन रहे हैं। जो हम पढ़ रहे थे साइंस कॉलेज में, तब हमने नहीं सुना था। वो कॉन्शियसनेस स्टडी है। वो स्टडी कहता है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। दुनिया भर में जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। अब सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, और इसमें क्या फर्क है? ब्रह्म भी बोध ही है, प्रज्ञानम ब्रह्मम। अगर प्रज्ञानम ब्रह्मम है तो कॉन्शियसनेस और प्रज्ञान समानार्थी शब्द है। विज्ञान भी उधर आ रहा है, तो फर्क कहां है? फर्क केवल मेथोडोलॉजी में है। विज्ञान की पद्धति है, बाहर देखो, प्रयोग करो, प्रतीति लो, और अनुभव के आधार पर तथ्य पक्का करो। आपको एक अनुभव आया, उससे नहीं होगा, सबको वो अनुभव आना चाहिए, और कभी भी वही अनुभव आना चाहिए। जो आप कर रहे हो, अनुभव आ गया उसके कारण, वो करके दूसरों को भी वो अनुभव आना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, तभी उसको सत्य मानो। अध्यात्म क्या कहता है? यही कहता है, बिना प्रतीति के बात मत करो, केवल हाँ में हाँ मत मिलाओ, अनुभव करो, और जो अनुभव तुमको आता है वो सबको आ सकना चाहिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने देखा है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा है, देख रहा हूं, तुमसे ज्यादा स्पष्ट दिखता है, मैं बात भी करता हूं उससे, और तुम अगर चाहते हो तो मैंने बताए हुए रास्ते पर चलो, तुमको भी दिखेगा और तुम भी बात कर सकोगे। तब उनको माना। ये अध्यात्म की रीति है। विज्ञान की भी वही रीति है। विज्ञान बाहर देखता है, जड़ में संशोधन करता है, अध्यात्म सूक्ष्म में संशोधन करता है, उसमें देखता है। अध्यात्म कहता है वहां भी प्रयोग